प्रिया, जी। आज क्या बता रही हो? मैंने आज बच्चों को कुछ भी नहीं बताना। क्यों? क्यों? मेरी मर्जी। बाय बाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है मॉड्यूलेशन तकनीक्स। सबसे पहले मॉड्यूलेशन का इंट्रोडक्शन। मॉड्यूलेशन अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं तब्दीली करना या कमी बेशी करना। टेलीकम्युनिकेशन में मॉड्यूलेशन से मुराद एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल की इन्फॉर्मेशन को हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल पर इम्पोज करके एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। मॉड्यूलेशन कहलाता है। या मॉड्यूलेशन एक ऐसा अमल है जिसमें लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल की इन्फॉर्मेशन को हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल पर सवार करके इम्पोज करके एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, उसको मॉड्यूलेशन कहते हैं। मॉड्यूलेशन के बगैर टेलीकम्युनिकेशन नामुमकिन है, इसलिए इसका जानना ज़रूरी है। आज हम इसकी तकनीक के बारे में पढ़ेंगे। मॉड्यूलेशन तकनीक से पहले मॉड्यूलेशन की ज़रूरत का हमें पता होना चाहिए। नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन के बगैर एक ही वक्त में एक चैनल पर एक ही सिग्नल को ट्रांसमिट किया जा सकता है। मॉड्यूलेशन के बगैर एक वक्त में एक चैनल पर एक ही सिग्नल को ट्रांसमिट किया जा सकता है। एक से ज़्यादा सिग्नल अगर आप ट्रांसमिट करेंगे तो उनमें फ़र्क या इम्तियाज़ करना नामुमकिन हो जाता है। यानी कि आप फ़र्क नहीं कर सकते, आप इम्तियाज़ नहीं कर सकते, आपको समझ ही नहीं आएगी कौन क्या कह रहा है। अगर आप मॉड्यूलेशन का अमल करते हैं तो मॉड्यूलेशन के अमल करने के बाद एक चैनल पर एक ही वक्त में कई सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जा सकते हैं और उनमें फ़र्क भी होगा और उनमें इम्तियाज़ करना भी मुमकिन हो जाता है। वॉइस फ्रीक्वेंसीज़ पर मुश्तमिल सिग्नल की ट्रांसमिशन के लिए 5000 मीटर ऊंचाई वाला अमूदी एंटीना दरकार होता है, जो अमली तौर पर नामुमकिन है। इसलिए मॉड्यूलेशन करना ज़रूरी है। अगर मॉड्यूलेशन कर दी जाए तो फिर इतना ऊंचा एंटीना लगाने की ज़रूरत नहीं है। वॉइस फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ पर मुश्तमिल सिग्नल अपनी कम फ्रीक्वेंसी की बदौलत ज़्यादा फासला तय नहीं कर सकता। अगर मॉड्यूलेशन की जाए तो उसे लंबे फासलों तक भेजना मुमकिन है, इसलिए मॉड्यूलेशन करना ज़रूरी है। मॉड्यूलेशन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि एक ही चैनल पर एक ही वक्त में कई सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जा सकें और एंटीना जो है ना वो उसका हाइट कम रखी जा सके। इसके अलावा लंबे फासलों तक सिग्नल को भेजा जा सके। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की इकसाम। मॉड्यूलेशन की इकसाम 3 हैं। नंबर 1 एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, नंबर 2 फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, नंबर 3 पल्स मॉड्यूलेशन। तीनों हमने पढ़नी है। सबकी डिटेल जो है ना वो मौजूद है हमारे कोर्स में, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो आज मैं सिर्फ इनकी आपको डेफिनेशंस बता देता हूँ। सबसे पहले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का ऐसा तरीका जिसमें लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को अगर आप कैरियर फ्रीक्वेंसी के ऊपर सवार करते हैं तो उस सूरत में मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है उसके एम्पलीट्यूड में तब्दीली आती है, जबकि फ्रीक्वेंसी में तब्दीली नहीं आती। ऐसे तरीके को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। नंबर 2 फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का ऐसा तरीका जिसमें लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर सवार करते हैं, इम्पोज करते हैं, तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल मॉड्यूलेशन के बाद जो सिग्नल हमें मौसूल होता है उसके फ्रीक्वेंसी में तब्दीली आती है, जबकि उसके एम्पलीट्यूड में कोई तब्दीली नहीं आती। तो ऐसे तरीके को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। पल्स मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का ऐसा तरीका जिसमें मुसलसल मॉड्यूलेटेड सिग्नल को पल्सेस की शक्ल में तब्दील करके ट्रांसमिट किया जाता है, पल्स मॉड्यूलेशन कहलाता है। इसकी 4 इकसाम हैं। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जिसे PAM से ज़ाहिर किया जाता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जिसे PWM से ज़ाहिर किया जाता है, पल्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जिसे PFM से ज़ाहिर किया जाता है और पल्स कोड मॉड्यूलेशन जिसे PCM से ज़ाहिर किया जाता है। PCM की डिटेल हमारे कोर्स में है, इसका अलहदा इंशाल्लाह लेक्चर होगा, उसमें हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में यही था। आज के लेक्चर के मतलब जितनी भी इन्फॉर्मेशन बुक के ऊपर मौजूद है आप उसको एक दफ़ा स्टडी करें। स्टडी करने के बाद अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दें, मुझसे पूछ लें। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी आप पूछ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर भी आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इसका आंसर दूंगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।